कल एक श्रीमान जी ने हमसे प्रश्न पूछा कि महाराज जी, ये जो आप साधना के विषय में बताते हैं, ललिता सहस्त्रनाम का आप भाष्य कर रहे हैं और अन्य अन्य ग्रंथों का भी हमने आपके जो व्याख्यान हैं शक्ति सूत्र के, विज्ञान भैरव के, उनको हमने देखा है। पूरा तो सुना नहीं है, यदा कदा कभी समय मिलता है तो देखते हैं। तो हम आपसे यह प्रश्न करना चाहते हैं कि यह जो साधना है तांत्रिक मार्ग की, क्या इससे मुक्ति हो जाती है? क्योंकि एक स्थल पर आपने ऐसा बोला है, मतलब हमारे लिए हम बोल रहे थे कि आपने ऐसा बोला है कि तंत्र का मार्ग मुक्ति प्राप्ति का एक सरल मार्ग है। तो यदि हम तांत्रिक साधनाएं करेंगे तो क्या हम मुक्त हो जाएंगे? तो उनका प्रश्न तो बहुत अच्छा है। तो इस विषय में हमारा कथन यह है कि साधना से किसी की मुक्ति नहीं होती है, चाहे वो वैदिक मार्ग की हो चाहे तांत्रिक मार्ग की हो। मुक्ति ज्ञान से ही होती है। साधना तो आपके मन को शुद्ध करने में हेतु बनती है। साधना से आपके मन की शुद्धि होगी, मन का शुद्धिकरण होगा, तो उसमें जो ज्ञान है वह ज्ञान उदित होगा और उस ज्ञान से मुक्ति होगी। तो मुक्ति में तो सदैव ज्ञान ही हेतु बनता है। भक्ति सहायक होती है, साधना सहायक होती है। साधना से ही मुक्ति हो जाएगी ऐसा तो हम कभी नहीं कहते हैं, परंतु साधना से आप में वह योग्यता आएगी कि आपका मन निर्मल हो और उस निर्मल मन में ज्ञान का उदय हो और उस ज्ञान से आप मुक्त होंगे। जो ब्रह्म ज्ञान होगा, जो आपको शिवत्व का ज्ञान होगा, वह ज्ञान आपको मुक्त करेगा, ना कि कोई साधना मुक्त करेगी। साधना का कार्य मात्र इतना ही है कि वह आपके मन को निर्मल करेगी, आपकी एकाग्र चित्ता को बढ़ाएगी, भगवान के प्रति आपकी अनुरक्ति को बढ़ाएगी। देखिए, मन कहीं ना कहीं आसक्त तो होता ही है। मन को तो कोई ना कोई विषय चाहिए। मन का स्वभाव है किसी ना किसी विषय में अटके रहना। अब चाहे वो लौकिक विषय हो, चाहे वो परमात्मा का नाम हो, यदि हम प्रयास पूर्वक मन को लौकिक विषयों से हटा करके परमात्मा के नाम स्मरण में लगा दें, भगवती की ये जो नामावली है, सहस्र नामावली, हम इसका ही चिंतन करते रहें, या अन्य अन्य देवता हैं, भगवान विष्णु का चिंतन करें, हरि नाम लें, गोपाल नाम लें, राम का नाम लें, भगवान शिव का नाम लें, गणेश का नाम लें, किसी का भी नाम लें, ठीक, परमात्मा सभी रूपों में अनुग्रह करते ही हैं। तो आपका मन धीरे धीरे निर्मलता की ओर बढ़ेगा, उसमें निर्मलता का आधान हो जाएगा। और जब आपकी साधना परिपक्व होगी तो उस परिपाक के बल पर आपके निर्मल मन में ज्ञान का भी उदय हो जाएगा। भगवत गीता में भगवान ने कहा भी है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। तो वह आपको अंदर ही प्राप्त होगा, ज्ञान कहीं बाहर से तो आएगा नहीं। ठीक, कोई लड्डू बर्फी तो है नहीं कि हलवाई की दुकान से हम लाके खा लेंगे ज्ञान को। हाँ, साधना इतना अवश्य करेगी कि हमारे मन को निर्मल करेगी और उस निर्मल मन में ज्ञान का उदय स्वयं होगा। तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति, वह स्वयं ही प्राप्त होगा और उस ज्ञान से ही आपकी मुक्ति होगी, मोक्ष होगा। तो साधना मन को निर्मल करने का एक उपाय है। निर्मल मन में ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान स्फुटित होता है और वह ब्रह्म ज्ञान ही जो माने अपनी और ब्रह्म की एक रूपता है, यह ज्ञान जब हो जाता है तो आदमी मुक्त हो जाता है। ब्रह्म आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि, ऐसा विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि चाहे ब्रह्मा भी 100 बार जन्म क्यों ना ले ले, जब तक ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक किसी को मुक्ति नहीं हो सकती। आप कितना भी यजन करें, कितना भी भजन करें, कितने भी शास्त्र पढ़ें, कितने भी होम करें, कितने भी हवन करें, कितना भी दान करें, कितना भी तर्पण करें, नहीं होगी मुक्ति। मुक्ति होगी ज्ञान से ही। ये सारे के सारे जो कर्म कांड या साधनाएं हैं, यह आपके मन को शुद्ध करने में, चित्त को शुद्ध करने में सहायक मात्र हैं, मुक्ति देने में ये समर्थ नहीं है। एक पक्ष में इतना तो अवश्य है कि पात्रता दे देंगे मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति नहीं देंगे। मुक्ति ज्ञान से ही होगी, ये निश्चित है।